नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। पंजाब की पावन धरती पर एक नई सियासी हलचल उठ खड़ी हुई है। भूमि पुलिंग नीति को लेकर जहां एक और किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता के गलियारों में अंदरूनी बगावत की आहट सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के अपने विधानसभा क्षेत्र धुरी से ही पार्टी नेताओं का इस्तीफा देना दर्शाता है कि यह केवल नीतिगत नहीं बल्कि भावनात्मक और जमीन से जुड़ा सवाल बन चुका है। क्या किसानों की सहमति के बिना कोई नीति वाजिब ठहराई जा सकती है और क्या धरती की पुकार सियासी नारेबाजी से दबाई जा सकती है? यह प्रश्न सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि पूरे देश की कृषि व्यवस्था का है। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। पंजाब सरकार की भूमि पुलिंग नीति पर उठे विरोध के सुर अब आंदोलन का रूप ले चुके हैं। ट्रैक्टर मार्च, इस्तीफे और सोशल मीडिया पोस्ट, किसानों और आम आदमी पार्टी के भीतर की बगावत अब सतह पर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के क्षेत्र धुरी से ब्लॉक अध्यक्ष गुरजीत सिंह कंजला ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह केवल किसानों की नहीं पूरे पंजाब की लड़ाई है। इसी कड़ी में पूर्व ओएसडी ओंकार सिंह, किसान विंग के जसवंत सिंह लवली और मुख्यमंत्री के चचेरे भाई जियान सिंह मान तक ने नीति को दिल्ली की थोपन का करार दिया है। लेकिन क्या किसी भूमि नीति को लागू करने से पहले भूमि मालिकों की राय लेना अनिवार्य नहीं है? इस मुद्दे को लेकर किसान विरोध में है, क्योंकि नीति के अंतर्गत सरकार राज्य के 21 शहरों में 65,533 एकड़ भूमि अधिग्रहित करना चाहती है, जिसमें औद्योगिक एवं आवासीय जोन विकसित किए जाएंगे। लेकिन विरोध का मूल यह है कि यह भूमि मूल किसानों के नाम पर नहीं लौटती है। साथ ही यहाँ खेती की परंपरागत व्यवस्था टूटती है और सबसे बड़ा भय है कि जमीन चली गई तो पहचान भी चली जाएगी। जहाँ मोहाली और लुधियाना जैसे इलाकों से मात्र 115 किसानों ने योजना को अपनाया है, वहीं हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च और विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। अब इसको लेकर राजनीतिक पार्टी के भीतर भी विरोध की लहर दौड़ गई है, जिसमें मोगा के जिला योजना बोर्ड अध्यक्ष हरमजीत सिंह ब्रार, लुधियाना के जोधन ब्लॉक्स अध्यक्ष तपिंदर सिंह गेरवाल और यहां तक कि आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कांग ने भी नीति पर सवाल उठाए हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए। हालांकि कांग ने बाद में पोस्ट हटा ली, लेकिन उनकी बातें अब भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। इस पर सरकार का कहना है कि यह नीति स्वैच्छिक है, किसानों को मुआवजा, विकसित भूखंड और राजस्व लाभ मिलेंगे और यह पंजाब की आर्थिक उन्नति और रोजगार सृजन के लिए अहम है। पंजाब की भूमि पर उपजा यह विवाद महज एक नीति का विरोध नहीं बल्कि उन जड़ों की लड़ाई है जिनसे पंजाब की संस्कृति और अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। जब किसान खुद को सुनाई नहीं दे रहा हो, तब नीतियों का जोर कहीं संवेदनहीनता तो नहीं दर्शा रहा। सवाल यह भी है कि क्या सरकार एक व्यापक संवाद, लोक सुनवाई और नीति की पारदर्शिता की दिशा में आगे बढ़ेगी या फिर सियासी विरोध की आग और भी भड़क उठेगी? आने वाले 19 महीनों में यह मुद्दा पंजाब के जनमानस की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, यह देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल पंजाब की मिट्टी पूछ रही है, मेरा हक कौन तय करेगा? और यह सवाल ना तो कुर्सियों से तय होगा, ना कागजी नीतियों से। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकमत राजस्थान।